बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का एक छोटा सा कोटेशन जो कि इस तरह से लिखा हुआ है कि इंद्रिय भोग बास भरमाए, भक्ति विवेक नाश करवाए। ये छोटा सा कोटेशन, छोटी सी लाइन लिखी हुई, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, जिस पे आज हम सब लोग इस कोटेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और कुछ भी अगर इसमें गलत लगे या कोई सुझाव देना चाहें तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं इस कोटेशन को की ओर, बात करते हैं। इंद्रिय भोग बास फरमाए, भक्ति विवेक नाश करवाए। मन ही स्त्रियों को फंसाता है, मन ही स्त्रियों को फंसाता है। मन ही बेटे बेटियों को मोहब्बत में फंसाता है। मन ही दुनिया की दौलत में फंसाता है। ये जो मन है, ये चाहे जो मर्जी करवा दे, जरा देर में झगड़ा करवा देता है और उन्हीं शब्दों से सुलह करवा देता है। कितना से बड़ा फसाद, कितना बड़ा झगड़ा देश विदेश में मजहबी झगड़े कौन करवाता है? मन करवाता है। जितने भी मन है, मन ही दुनिया के सारे दस्तूर, दुनिया के जितनी भी चीज़ें सब मन ही करवाता है। मन के सिवा कुछ नहीं होता है। बात करते हैं, जो कुछ है काम क्रोध है, यह सब मन का खेल है। दुनिया में जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब बस में किसके आते? मन के। मन के बस में आकर दुनिया में खेल करता रहता है मन। मैंने आगे भी इस कोटेशन में हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि मैंने आगे ही अर्ज की थी, मैंने आगे ही अर्ज की थी, यही उल्टा राज है। ये दुनिया का उल्टा राज है, ये मन का चलाया हुआ है, मन का बनाया हुआ है। इंद्रियां विषय विकारों के बस में है। इंद्रियां विषय विकारों के बस में है। मन इंद्रियों के बस में है। इंद्रियों के बस में बुद्धि है। बुद्धि के बस आत्मा है, यानी बादशाह वजीर के बस, और वजीर कुलियों गुलामों के बस में है। यानी जो मन है हमारा, ये बड़ा विचित्र चीज है। मन जो है बुद्धि के बस में है। ये जो बादशाह है हमारा, जो आत्मा बादशाह है, ये कुलियों के अधीन है, गुलामों के अधीन है। चाहिए क्या था कि आत्मा के ऊपर होती बुद्धि, बुद्धि के बस, आत्मा के बस होती बुद्धि, बुद्धि के बस होता मन, और मन के बस होती इंद्रियां। लेकिन यहां तो उल्टा ही है सब कुछ। जो भी देखो सब उल्टा ही होता चला जा रहा है। क्या है आगे? फिर दुनिया में कोई दुख नहीं होता। दुख, दुनिया में दुख तकलीफ जितने भी हैं सब मन के अधीन है। मन के कहे लगकर जितना भी दुख होता है सब मन के अधीन होता है, वैसे होता ही नहीं। भागवत में कथा आती है, एक ऋषि ने बड़ा जबरदस्त तप किया। कहते हैं भागवत में, भागवत जब आप श्रीमद् भागवत जिसको बोलते हैं, भागवत में एक कथा है। एक ऋषि हुआ, बड़ा जबरदस्त तप करता था। तब वो
बन पाया तपस्वी। इंद्रिय देवता को खौफ आ गई, इंद्र देवता को खौफ हो गया कि आहा अब तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। घबरा गए इंद्रदेव। जब घबरा गए कहीं यह मेरा तख्त ना ले ले, मतलब राज सिंहासन हमारा ना ले, इतना डर गए। एक शिकारी का रूप धारण कर तीर कमान लेकर आ गए। एक शिकारी का रूप धारण कर लिया और तीर कमान लेकर आए। तीर कमान लेकर आए, धारण कर तीर कमान लेकर आ गए। कहने लगा मुझे आगे कुछ काम है। कहने लगा मुझे आगे कुछ काम है। अगर आप मेरा यह चीज रख लो। तीर कमान जो लाए थे, कहने लगे सतगुरु अगर ये मेरा रख लेते हैं तो आपका बहुत ही सौभाग्य, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगा ठीक है, ये चीज रख लो, मैं लौटते हुए ले जाऊंगा। मतलब उस महात्मा के पास गए और कहने लगा कि ये मेरा तीर कमान रख लो, मैं लौटते समय लेते जाऊंगा। ऋषि ने कहा यह जानवर मारने वाली चीज है, मैं इसे देखना तक पसंद नहीं करूंगा। महात्मा ने कहा कि मैं इसे जानवरों मारने वाली चीज को देखना तक पसंद नहीं करूंगा। आगे क्या कहते हैं, पसंद नहीं करता, तू कहता है इसे रख लो। इंद्र फिर कहने लगा अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपकी कुटिया के बाहर रख दूं। इंद्र चाहता था कि मैं इसको कहीं कहीं रखूं इनके आसपास, और आकर्षित हो जाएंगे, धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान जाएगा और ये फंस जाएंगे जाल में। ठीक वैसा ही हुआ। कहने लगे अगर आपकी कुटिया के बाहर रख देता हूं। खैर ऋषि आज्ञा दो, मतलब आप आज्ञा दे दो तो मैं आपकी कुटी के बाहर रख दूंगा। खैर ऋषि नरम दिल होते हैं, ऋषि मुनि जितने हैं ये नर्म दिल के होते हैं। उसने कहा कुटिया के बाहर एक तरफ रख दो। जो एक कुटिया थी, कुटिया के बाहर एक तरफ रखवा दिया। अब रख तो गया, रख दो। जब ऋषि भजन से उठे, उसे देखा। एक दिन दिल में ख्याल आया, देखें तो सही यह चलाया कैसे जाता है। देखें तो सही यह चलाया कैसा जाता है। अब मन की इतनी चालाकी है, मन इनको उस भजन में मन नहीं लगने दिया और इनको देखो फंसाना शुरू कर दिया। मन का चाल है। मन कहने लगा कि चलो इसको देखें चलाया कैसे जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ऋषि शिकारी बन गया। ओहो, ऋषि जो भजन किया करता था वो एक शिकारी बन गया। जिस चीज से वह नफरत करता था प्यार करने लग गया। जितना जिस चीज के पास रहोगे उतना ही उसी चीज से धीरे धीरे प्यार बढ़ता चला जाता है। प्यार करने लग गया। जरा सा मन को ढीला छोड़ दो। मन विषय विकारों
का आशिक हो जाता है, माने इतना चलायमान हो जाता है कि ये जो चाहे वो करवा सकता है। इधर आगे क्या हुआ, मन की फौज क्या है? मन की फौज क्या है? इंद्रियां। हर एक इंद्री अपने अपने भोगों की तरफ खींचती है।